अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान के किसी भी संजीदा तालिब इल्म को पता होगा कि कई मरतबा कुरान में अल्लाह ताला ने उन तकलीफ़देह बातों का जिक्र किया है जो हमारे अंबिया से कही गई। नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, और उसमें हमारे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, जिनके बारे में कितनी कितनी तकलीफ़देह बातें की गई और उनका जिक्र कुरान में खुद है। उन्हें साहिर कहा गया, कज़्ज़ाब कहा गया, मजनून कहा गया, और ये अल्फाज हमने कहीं और से नहीं सीखे, कुरान से ही सीखे। हमें शुरू से यही तालीम दी गई है कि एक तरफ तो वो ऐसी शख्सियतें हैं जिनको इज़्ज़त और जिनका इकराम और जिनकी तकरीम अल्लाह ताला ने ख़ुद की है, आसमान से उनकी इज़्ज़त उतरी है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत में हमेशा वो लोग होंगे जो उनसे नफ़रत करेंगे, जो उनकी बेइज़्ज़ती करेंगे, जो उनके बारे में तकलीफ़देह बातें देंगे। और ये ऐसी हकीकत, ऐसी परमानेंट, ऐसी कामिल और दायम हकीकत है कि इसका जिक्र कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कर दिया। लेकिन जब ये बातें की जाती हैं तो नेचुरल तभी बात है कि इससे तकलीफ़ होती है इंसान को। वलक़द नअलमु अन्नहु यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो बातें ये लोग करते हैं हमें पता है आपको तकलीफ़ होती है, आपका दिल जो है वो भिजता है, आपके सीने में तकलीफ़ होती है जब ये ऐसी बातें ये लोग करते हैं। लेकिन साथ ही इसका रद्द अमल क्या होना चाहिए, और अगर उन्हें तकलीफ़ होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें अंदाज़ा करना चाहिए सहाबा को भी होती होगी, और सहाबा को अगर होती है तो उन्हें गुस्सा नहीं आता होगा कि ऐसी बातें मेरे नबी के बारे में की जा रही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर को, अबू बकर सिद्दीक़ को रज़ियल्लाहु अन्हु, उन तमाम सहाबा को गुस्सा नहीं आता होगा। लेकिन उनके गुस्से का क्या रद्द अमल, उस गुस्से को उन्होंने किस तरह जाहिर किया, यानी उनका गुस्सा जाहिर करना भी कुरान के तहत था, उनकी अल्लाह ताला की हिदायत के तहत था। अल्लाह ताला की पॉलिसी ये थी वस्बिर अला मा यक़ूलून, जो कुछ भी वो कहते हैं उसके जवाब में सब्र करो। मा यक़ूलून, अरबी का लफ्ज़ माँ बहुत अजीम है, माँ में जो कुछ हो सकता है शामिल हो सकता है। यानी ये भी नहीं कि जो भी बात की है उस पर सब्र करो, जो कुछ भी कह दें, अभी कह दें या मुस्तकबिल में कोई और नई बात भी कह दें, किसी नई तरीके से तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करें, जो भी कहें उसके जवाब में तुम सब्र करो। और अगर जवाब देना ही है इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, अहसन तरीके से, बेहतर तरीके से जवाब दो। यहाँ तक कि मदनी कुरान में जहाँ हम मुताला करते हैं तो पढ़ते हैं कि जंगें हुई, बदर, ग़ज़वा बदर, अहज़ाब, उहुद, फिर अहज़ाब, फिर उसके बाद तबूक, इतनी सारी जंगों के दौरान भी जब तकलीफ़देह बातों की जिक्र आई तो क्या फरमाया कुरान में, सूरह आल इमरान में, आप खुद पढ़ लीजिए। वला तस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। इसमें कोई शक है ही नहीं कि तुम सब उन लोगों से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, अहले किताब, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने शिर्क किया, उनमें से हमेशा ऐसे लोग होंगे जो तुमसे बहुत ही तकलीफ़देह बातें करेंगे और तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़देह बातें सुननी पड़ेंगी। अल्लाह ताला ने तो इस बात पर कसम भी खा ली, लाम ला तस्मउन्ना में लाम लामल कसम कहते हैं इसको, कसम खा ली कि होकर रहेगा, ये लोग ऐसी बातें करके रहेंगे। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? वला इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, उसी आयत की इंतहा है, उसके आखिर में यही बात कही है, अगर तुम सब्र कर लो और अपने तक़वे को इख्तियार करो तो ये बड़ी आला शय है। जब लोग हमारे बारे में इस किस्म की बातें करते हैं तो हमारा रद्द अमल कुरान का रद्द अमल होना चाहिए, अपने जज्बात का रद्द अमल नहीं। कुरान ने हमें अपने जज्बात पर कंट्रोल करना सिखाया है, और इस चीज़ का एहतराम हर मुसलमान को करना है। जितना गुस्सा मुझे और आपको आता है इस जैसी बकवास पर, ऐसी फिल्मों पर, कार्टूनों पर, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला ने हमारे अंबिया और ख़ासकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज़्ज़त दी है, जो मर्तबा दिया है, जो रुतबा दिया है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आया। किसी ने, इंसान ने उनको ये रुतबा नहीं दिया, ये अल्लाह ताला ने दिया। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, पहले अल्लाह और उसके फरिश्तों का जिक्र है कि वो अल्लाह ताला के रसूल पर सलावत भेजते हैं। फिर हमें कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, उनकी इज़्ज़त आसमान से आई है। तो ज़मीन पर कोई फिल्म बना ले या कार्टून बना ले या आर्टिकल लिख ले या तकरीर दे दे या किताब छाप ले, उनकी इज़्ज़त पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इस बारे में ज़रा कुछ, हमारी ये बाय द वे ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि उनके दर्जे पर और उनके मकाम पर कोई असर आ ही नहीं सकता इन बातों से। तो हमारा रद्द अमल कुरान का रद्द अमल होना चाहिए। मेरी दुआ है कि मैं और आप कुरान को अहसन से अहसन, बेहतर से बेहतर तरीके से समझें और उसकी डिमांड्स और उसके मुतालबात को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।